बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो वेजेस जी, पोटैटो के चिप्स, आलू के चिप्स आज कुछ नए अंदाज से हमने बनाए हैं माशाल्लाह। ये देखें, साथ में चटनी, सलाद, माशाल्लाह क्या बात है। जो है तो पी फॉर पोटैटो, टी फॉर टोमेटो, इंग्रेडिएंट्स, आई फॉर इंग्रेडिएंट्स। और माशाल्लाह ये आप खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार हैं। तो देखें जी कितनी प्यारी लुक लाइक है क्रिस्पी पोटैटो वेजीज, और बहुत आसान और बहुत इजी, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने तकरीबन 600 ग्राम आलू ले लिए हैं और इनको वेजीज की शक्ल में काटना है। ऐसे आधा कर लें, फिर आधा कर लें और फिर इसको आधा कर लें, और टेपर शेप पे आपने काटना है ताकि किनारियाँ उनकी जो है वो बिल्कुल एक जैसे रहें। ये देखें, ये 8 पीस हो गए एक आलू के। ये देखें बिल्कुल जो है डलियाँ बन गई हैं। इसी तरह आपने सब आलूओं के 8-8 पीस कर लेने हैं, और तकरीबन एक ही साइज़ के आलू लें आप। और माशाल्लाह ये देखें, आपने इनको अभी उबाल लेना है थोड़ा सा, 3-4 मिनट। ये पानी हमने रखा उबालने के लिए, इसमें डाल दिए हमने। तो इनको हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है हमने इनको, बहुत नहीं गलाना है वरना फिर वो टूटेंगे और आपके ख़राब हो जाएंगे। तो बस ये 3-4 मिनट उबले हैं, और इनको अभी हमने एक कपड़ा बिछाकर किसी प्लेट में, थाल में, और उसके ऊपर टिश्यू रख कर निकाल लेना है ताकि इनका सारा पानी वगैरह सूख जाए और ये ठंडे हो जाएँ। तो ये जो 3-4 मिनट हमारे हो गए हैं इसके, और बस अभी हम इसको जो है निकाल लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह हमने जो है तो नीचे एक तौलिया सा बिछाया, उसके ऊपर टिश्यू, और ये निकाल दिया है सारा ये पानी इसका जो है। टिश्यू और वो कपड़ा जो है ऐसे ले लेंगे। तो तब तक जी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और प्लीज़ दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को तो लाजमी आपने शेयर करना है। तो ये हमने मैदा लिया है, प्लेन फ्लावर तकरीबन 6 चम्मच लिए हैं, टेबल स्पून। और इसमें हमने 2 चम्मच डालने हैं कॉर्न फ्लावर के। कॉर्न फ्लावर यानी मकई का आटा, या निशास्ता कह लें, अरारोट कह लें। 1 चम्मच नमक डाल दिया है भरकर, टीस्पून। और इसमें हमने अभी डालने हैं 2 चम्मच भरकर जो है, आधा चम्मच हल्दी का डाल दिया है। और 2 चम्मच का मैं कह रहा था कि वो हमने डालने हैं चाट मसाला के, क्योंकि चाट मसाले का जो है ना टेस्ट बहुत प्यारा निकलता है, बहुत ही मज़ेदार जो है आता है ये। तो ये जी हमने डाल दिए हैं 2 चम्मच भरकर जो है चाट मसाला के। और इसमें बाकी जो है देखें आप, आगे हम आपको बताते हैं। ये ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने 1 चम्मच भरकर, क्योंकि ज़ीरे का टेस्ट और मज़ा जो है ना वो तो अपना ही होता है। और इसको डाला है। और लाल मिर्ची जो है 1 चम्मच भरकर डाल दी है मैंने। आप अपने हिसाब से ये मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि अगर आपके पास आलू ज़्यादा है या कम है तो उसके हिसाब से आप ये क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और गरम मसाला मैंने तकरीबन आधा पौना चम्मच डाल दिया है इसमें। और बस इसमें यही है हमने, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इसको अभी हमने मिक्स करके, और 1 गिलास पानी का इसमें डलेगा, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको जो है ना, क्योंकि हमने इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो पतली रखनी है। हमने इसको बिल्कुल नरम सा पतला सा रखना है, जैसे जो है ना, तो जैसे कोई बहुत क्या कहते हैं कि ऐसे मतलब धार सी बने, चम्मच से आप इसको गिराएं। तो ये देखें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। और पानी का 1 गिलास हमने इसमें डाला है। ये देखें आप माशाल्लाह, ये देखें कैसे इसकी धार बन रही है। इस तरह से आपका ये होना चाहिए। तो इसमें बस अभी आप वो आलू इसमें डाल दें और आराम आराम से इनको सबको मिक्स कर लें, ताकि सबके ऊपर इसकी हल्की हल्की पतली पतली सी कोटिंग हो जाए। तो जी माशाल्लाह, दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और आप ऐसी अल्लाह पाक की अच्छी अच्छी नेमतें जो अल्लाह ने हमें दी हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। और आप अपने बच्चों को भी ऐसे सिखाएं और बताएं। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। आपका अगर बच्चा 10-12 साल से बड़ा है तो उन्हें बताएं ये चीज़ें, ताकि वो उनको शौक़ पैदा हो और वो ऐसी चीज़ें बनाएँ, और उनको जो है कुकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये तो एक लाजमी हिस्सा है। कुकिंग तो इंसान ने आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ खाना ही है। तो ये जी बस आप तेल रखें और तेल में ऐसे एक एक करके डाल दें, और बस इनको फ्राई करके निकाल लें। जब देखें कि गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ऊपर से, तो बस आप इनको निकाल लें। फिर ये देखें माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा आपने चमचा पे नहीं मारना है इनमें, पहले शुरू में जब गोल्डन ब्राउन हो जाए, भले ये थोड़े थोड़े अगर हल्के से जुड़े हुए भी हैं ना, तो ये जब आप निकालेंगे तो अलग हो जाएंगे। अगर आप इसको तेल में ही ऐसे अलग करने की कोशिश करेंगे तो सब ख़राब होंगे। ये देखें मैं इनको निकाल रहा हूँ, ये हल्के से जुड़े हुए, तो वो जब ठंडे होते हैं तो फिर खुद ही वो अलग हो जाते हैं निकल के ना। ये बहुत आराम से जो है ना फिर अलग हो जाते हैं। तेल से बाहर हो के जब ज़रा ड्राई होते हैं ना, इनका तेल टिश्यू निकाल सारा चूस लेता है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो बस जी ये आप सब इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लें और निकाल लें। और बस इस तरह प्लेट में सजाएं आप। थोड़ा सा ऊपर हरा धनिया रखें, और साथ में जो है लाल मिर्ची वाली चटनी, हरी चटनी, और सलाद के तौर पर टमाटर क्यूकम्बर रख लें।